कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। बच्चों, जैसे अब दिवाली आने वाली है या कोई त्योहार आता है, तब आप बाजार जाते हो और चीज़ों की खरीदारी करते हो। जब आप चीज़ों को खरीदते हो तो आपके अलग अलग सामान जो हैं अलग अलग उद्योगों में बने होते हैं। बच्चों, कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्यूमीनियम बॉक्साइट से निर्मित है। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। बच्चों, विनिर्माण उद्योगों का महत्व को हम जानते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतया आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला, विनिर्माण उद्योग द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। दूसरा, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। तीसरा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगला, वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि ये उद्योग हमारे विकास की रीढ़ कैसे समझे जाते हैं। बच्चों, आओ आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसीलिए विनिर्माण उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। आओ बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान जानें। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है, जिसे अंग्रेजी में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कहा जाता है। आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं औद्योगिक अवस्थिति की। इसका मतलब है कि उद्योगों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। ये बहुत ही जटिल है,
इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। बच्चों, चित्र 6.1 देखें। इसमें आपको उद्योग बाजार संबंध दर्शाया गया है। जब हम किसी उद्योग को स्थापित करते हैं, हमें निवेश के लिए कच्चा माल व भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना आदि घटकों को देखना पड़ता है। उसके बाद परिवहन के द्वारा वो सारा सामान कारखाने तक पहुंचाया जाता है। कारखाने के बाद तैयार माल फिर से परिवहन के द्वारा बाजार पहुंचाया जाता है और बाजार से इसे बेचकर पूंजी मिलती है और फिर से वही निवेश जो किया गया था उद्योगों पर पूंजी के द्वारा खरीदा जाता है। इस तरह से उद्योग और बाजार का संबंध इसमें आपको दर्शाया गया है। चित्र 6.2 देखिए बच्चों। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति को इसमें दर्शाया गया है। उद्योग कहाँ खोले जाने चाहिए? जहाँ कच्चा माल प्राप्त हो। उस स्थान पर उत्पादन की लागत अर्थात आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। बच्चों, इसका मतलब है कम पूंजी में अधिक उत्पादन व निर्माण कैसे किया जाए। आओ बच्चों आगे बढ़े। हम देखते हैं अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को हमने विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जैसे कृषि आधारित व खनिज आधारित। कृषि आधारित उद्योग। बच्चों, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण व नगरीय बाजारों में भेजते हैं। और खनिज आधारित उद्योग क्या हैं बच्चों? ये वे उद्योग हैं जिनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपको कुटीर उद्योग के बारे में बताती हूँ। कुटीर उद्योग ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वे इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, चटाई बनाना, जूते एवं बर्तन बनाना। ये सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेशम बुनाई इसका उदाहरण है। बच्चों, बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में भी ध्यान से सुनिए, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। इसके उदाहरण हैं ऑटोमोबाइल
और भारी मशीनों का उत्पादन करने वाले उद्योग। दूसरा वर्गीकरण किया है हमने प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसमें है आधारभूत उद्योग व उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अगला है पूंजी निवेश के आधार पर। इसमें लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग व कुटीर उद्योग आते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हैं, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग इत्यादि। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे आयल इंडिया लिमिटेड। चौथा सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। अगला है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। इसमें भारी उद्योग व हल्के उद्योग आते हैं। भारी उद्योग का उदाहरण है लोहा और इस्पात उद्योग। हल्के उद्योगों का उदाहरण है विद्युतीय उद्योग।